हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डेली आप देखते हैं कितना एक्साइटेड और कितना एनर्जी फील्ड में रहता हूं जब मैं आता हूं आप सबके साथ यहाँ 8:30 बजे शार्प 8:30। एक्चुअली ये सब इसीलिए पॉसिबल है कि जितना इंतजार आपको रहता है 8:30 पर लाइव मुझे देखने का, उतना ही इंतजार मुझे आप सबसे जुड़ने का रहता है। और डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ एक नया टॉपिक लेकर आऊँ, कुछ नई बातें हम करें। तो आज उसी सिलसिले में मैं एक बहुत ही एक्चुअली ऐसे आपको पता ही है कि मैं 3 डायमेंशन की बात करता हूँ और मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो उन 3 डायमेंशन को लेकर होता है, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। उस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन मैं डेली आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर चलूंगा कि कैसे हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। एक थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी हम सबको होनी चाहिए। और दरअसल क्या है कि जो भी जिस सोर्स से हमारे पास में इनकम आ रही है या हमारे पास पैसा आ रहा है, जिस धंधे से, जिस काम से, जिस जॉब से, वो हमें पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है और वो क्वाड्रेंट कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत अच्छे ऑथर हुए हैं, बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उन्होंने एक बहुत पॉपुलर बुक लिखी है जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर बेस्ट सेलिंग बुक में आती है, रिच डैड पुअर डैड। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप में से कितने लोगों ने वो बुक पढ़ी है। मैंने उस बुक को कम से कम 5 बार तो पढ़ लिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हम पर हमारा रहेगा आपस में। आप हमें फीडबैक देंगे, मुझे बताएंगे कि भाई और किस टॉपिक पर हम बात करें। एक्चुअली उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे से सीखें, आपसे मैं सीखूं, मुझसे आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ लेकर जाएं। तो मैं उसी बुक की बात कर रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड, जिसका एक बहुत ही कंसेप्ट, एक ऐसा पॉपुलर कंसेप्ट था कैश फ्लो क्वाड्रेंट का। और ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बताता है कि आपके पास में जो इनकम आ रही है, जो आपके पास पैसा आ रहा है, वो किस क्वाड्रेंट से आ रहा है और वो क्वाड्रेंट कैसे वर्क करता है। एक बार आपने वो क्वाड्रेंट पहचान लिया ना कि भाई इस क्वाड्रेंट में हम हमारे पास में वेल्थ या जो भी मनी आ रही है वो इस क्वाड्रेंट से आ रही है और ये क्वाड्रेंट ऐसे वर्क करता है, तो उससे क्या होगा, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता रहेगा कि भाई आपको दूसरा जो कोई बंदा है ना जिसके पास पैसा आ रहा है, तो आपको उसके क्वाड्रेंट पहचान पाएंगे आप कि यार मेरा क्वाड्रेंट जो है वो उससे डिफरेंट है। तो आपको क्या है कि दूसरा जैसे उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी। जैसे क्या है कि आप जैसे माना कि जॉब में है, अब आप देखते हैं यार ये मुकेश अंबानी तो बैठा हुआ घर पे और जो है ना इसके तो लाखों करोड़ों का जो है कारोबार जो है पूरे देश में फैला हुआ है। तो मैं तो 9 to 5 मेरा जॉब है यार, पूरा दिन निकल जाता है, रात को फिर फैमिली के साथ थोड़ा बहुत समय दे पाता हूँ। तो ऐसा क्यों है, वो उसकी किस्मत लेके आया है साथ में। तो वो क्यों है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम जिस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं वो कैसे वर्क करता है और जो मुकेश अंबानी जी जिस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें उसको देखना पड़ेगा कि आप जिस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा कि आप जिस क्वाड्रेंट में है, अगर आपको पता नहीं कि वो कैसे वर्क कर रहा है तो आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन रहता है। जैसे कि मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में एज ए डॉक्टर। वैसे मुझे प्रिविलेज मिला है कि मैं 2 क्वाड्रेंट में, अभी आपको माइंड मैप पर ले चलता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको एंगेज हो मेरे साथ में उस क्वाड्रेंट के जरिए। तो मैं आपको उस क्वाड्रेंट पर ही ले चलता हूँ। दोस्तों ये है वो क्वाड्रेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है वो जो क्वाड्रेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस तरह का एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया जिसमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। इधर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं उसमें दो पार्ट है, एक है एम्प्लॉय का, एक है सेल्फ एम्प्लॉय का। और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वहां पर दो दो पार्ट है, एक है बिजनेस का और एक है इन्वेस्टर का। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। आपके पास में जो भी पैसा, जो भी वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको इन 4 पार्ट में से कोई एक क्वाड्रेंट का या एक से 2 क्वाड्रेंट का आपके पास में वर्क हो सकता है आपका वर्क हो सकता है। अब जैसे कि मैं मेरा बताता हूं, मैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, एज ए प्रोफेशनल मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ और मैं एक बिजनेस ऑनर भी हूँ, क्योंकि फोटोकार्ड नाम का जो मेरा बिजनेस है वो बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वाड्रेंट कैसे, इसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है और इसमें पैसा कैसे आता है। तो पहला क्वाड्रेंट आप देखिए, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आपके पास में एक जॉब होता है, यू हैव ए जॉब और यू हैव योर बॉस। उस बॉस के यहाँ पे आप नौकरी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपकी ग्रेड काम आती है इस जगह।
और यहाँ पर जितना आप टाइम इनपुट करते हैं, यानी जितना टाइम आप इनपुट करते हैं उतना आपको और सैलरी आती है, पैसा मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई लीवरेज नहीं होता। लीवरेज का मतलब है कि भाई जितना टाइम आप एफर्ट डालोगे, 2 दिन की आपने छुट्टी ली तो 2 दिन का आपका पेमेंट कटेगा, यानी कि कोई लीवरेज नहीं है। मतलब जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। और लीवरेज होगा तो लीवरेज क्या होगा कि आपने दिया कम इनपुट और आउटपुट ज्यादा निकला, तो यहाँ पर कोई लीवरेज नहीं होगा। तो ये आपका हो गया एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। यहाँ पर टाइम इज मनी, जितना आप टाइम इनपुट करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। दूसरा आएगा सेल्फ एम्प्लॉयड का। मैं आपको पहले लेफ्ट साइड के जो क्वाड्रेंट है उनके बारे में बता रहा हूँ। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होंगे? ये होंगे एक्चुअली ये भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, सीए है ना, लेकिन ये अपनी खुद की कंपनी डाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये इनके पास में जॉब होता है, लेकिन उस जॉब के खुद मालिक होते हैं। मतलब ये अपनी कंपनी के खुद मालिक होते हैं और उस कंपनी में खुद ही एम्प्लॉय होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि ये खुद के बॉस होते हैं। अब यहाँ भी लीवरेज नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको एक्चुअली क्या है कि जो भी आप जैसे एज ए डॉक्टर है, तो आपके जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट डॉक्टर को जानते हैं। आपके हॉस्पिटल में जितने भी आपका स्टाफ है या जितना, उससे उनको कोई मतलब नहीं है ना। उनको डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बैठेगा चैम्बर में और डॉक्टर मरीज देखेगा तो उनको फायदा है, तो वो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब डॉक्टर को टाइम तो देना ही होगा उसको, तभी वो अगर वो चाहता है। हालांकि यहाँ पर उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी है कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, वो जा सकता है छुट्टी पर, डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन वो छुट्टी पर जितने दिन जाएगा उतने दिन उसका हॉस्पिटल बंद रहेगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट का, इसमें भी टाइम का कोई लेवरेज नहीं है, यानी टाइम इज मनी, यहाँ भी टाइम इज मनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट। अब अगर हम बात करें राइट साइड के क्वाड्रेंट, राइट साइड में जो क्वाड्रेंट है उसमें पहला आता है बिजनेस वाला। बिजनेस क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां की आप खुद वर्क नहीं करते, आपका सिस्टम वर्क करता है और आपके लोग वर्क करते हैं, यानी टीम वर्क करती है। तो इन दिस बिजनेस क्वाड्रेंट सिस्टम एंड पीपल बोथ वर्क, दोनों वर्क करते हैं। तो पीपल यहाँ पर लेवरेज है, यानी कि जितने आप लोग टीम बढ़ाएंगे उतना आपका आउटपुट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये इसके लेवल हो गया। यहाँ पर तो आपके टाइम से रिलेटेड है। जो लेफ्ट साइड के जो क्वाड्रेंट है वहां तो आपसे टाइम से रिलेटेड है, जितना आपके पास में टाइम होगा उतना ही आप पैसा अर्न कर पाएंगे। लेकिन राइट साइड में जैसे ही अपन जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम उसको स्केल अप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई अदर्स पीपल्स मनी, अदर्स पीपल्स टाइम और अदर्स पीपल्स एनर्जी, यानी कि हम दूसरे लोगों के एनर्जी को यूज करके, दूसरे लोगों के मेंबर्स की टीम बनाकर और अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। और उससे आपके पास में जो इनकम जो आएगी, जो वेल्थ क्रिएट होगा, वो आपका स्केल अप होगा, वो लीनियर नहीं होगा। वो कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। उसकी ग्रोथ कैसे होगी? एक्सपोनेंशियल, इस तरह से होगी। तो ये है यहाँ पर कि पीपल आपका लेवरेज बनता है। नेक्स्ट आता है आपके इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में क्या है? यहाँ पर लोग भी वर्क नहीं करते, यहाँ पर आपका पैसा वर्क करता है, यानी कि जो पैसा आपके पास में है उस पैसा, आपका असेट जो है उससे ही आप अर्न करते हैं, यानी कि मनी वर्क हार्ड फॉर यू, मनी आपके लिए वर्क करती है। अब ये कैसे होता है? इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे कि कोई उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है ना, उसको रेंट पर दिया, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या फिर उन्होंने स्टॉक्स में लगाया, मार्केट में पैसा लगाया, है ना, ये डेट उसमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया। ये जो है ये उनका मनी उनके लिए वर्क करती है, यानी मनी ब्रिंग्स मोर मनी। तो ये उनके लिए मनी वर्क करती है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं, कुछ और भी अपन इसमें समझना चाहेंगे आगे। लीवरेज वर्सेज नो लीवरेज मैंने आपको बता दिया, यानी कि इसमें आपका कोई लेवरेज नहीं होता, जितना टाइम आप एफर्ट करेंगे लेफ्ट साइड में उतना ही आपको पास पैसा आएगा। इसमें आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज किससे मिलेगा? या तो अदर पीपल्स मनी से। अदर पीपल मनी कैसे होगा? जैसे कि आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो कई बार क्या होगा कि आपके पास जो पैसा है इसके साथ साथ आप दूसरे लोगों का पैसा भी लगा सकते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट करते नहीं करते हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, खुद का पैसा तो लगाते ही हैं और साथ में और लोगों का पैसा भी लगाते हैं। तो वो आपके कैपिटलिस्ट हो गए। तो अदर पीपल्स मनी हो गई। बिजनेस वाले क्या करेंगे? अदर्स पीपल्स टाइम एंड अदर पीपल्स एनर्जी, उसको यूज करेंगे। तो ये वहां पर लीवरेज होगा, क्योंकि आप टीम बढ़ाते जाएंगे तो आपका जैसे फोटो कार्ड है, हमारा बिजनेस क्वाड्रेंट है, हमने टीम स्केल अप की है ना। हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत चले, जैसे जयपुर से हम चालू कर रहे हैं, जयपुर में हमारा मार्केट बढ़ेगा, धीरे धीरे हम टीम बढ़ाएंगे। फिर इसको हमारा जो टारगेट है, जो हमारा गोल है 6 महीने का या 12 महीने का जो हमने लेके चल रहे हैं, भाई हमको 6 महीने में 1 लाख एक्टिव सेलर्स इसमें जोड़ने हैं पैन इंडिया। तो उसको हमने
शुरू किया। तो हमें एक्चुअली क्या कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम टीम बिल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से बिजनेस स्केल अप होते हैं, है ना। तो ये हुआ। दूसरा, हम एक चीज देख सकते हैं कि हम सारे क्वाड्रेंट का एक बार प्रोज और कॉन्स देखते हैं। प्रोज और कॉन्स क्या है? देखिए, एक तो है कि इधर के जो, ये तो मैंने बता दिया कि लेफ्ट साइड के जो है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं और राइट साइड के जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होते। अब प्रोज कॉन्स देख लेते हैं एक एक क्वाड्रेंट के। जो एम्प्लॉय वाला जो क्वाड्रेंट है उसके प्रोज क्या है? प्रोज है एक तो जॉब सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, है ना। पैसा आपके आएगा ही। आप स्किल्ड है, प्रोफेशनल, आपने कोई क्वालिफिकेशन ले लिया है, आपने जॉब ले लिया, एक कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस जैसे बढ़ेगा आपको जॉब का, और आपको ग्रेड भी मिलेगा। आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका जो फैमिली इंश्योरेंस वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो एक सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा आपको कलीग मिलते हैं, है ना, आपका पीयर ग्रुप मिलता है, हो सकता है आपका बॉस अच्छा मिल जाए तो आपको एक अच्छा एक लाइफ स्टाइल आपको, और एक अच्छा मतलब आपको पीसफुल लाइफ जीने का मौका मिल जाता है। ये तो इसके प्रोज हो गए। अब इसके कॉन्स क्या है? इसके अगर कॉन्स देखेंगे तो कॉन्स क्या है कि यहाँ पर ये स्केलेबल नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है ना। और एक इनसिक्योरिटी है कि बाय द वे आपका बॉस प्रॉपर आपसे बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ गेटिंग फायर्ड अप, है ना। तो ये एक कॉन्स हो गया इसका, ठीक है ना। दूसरा, अब हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड का। सेल्फ एम्प्लॉयड का भी आप देखिए, यहाँ पर एक तो किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है, तो यू ऑन योर ऑन जॉब, यानी कि आपको काम करना है तो आपको करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन आपका टाइम इसमें पूरा लगेगा, यानी आप काम करेंगे तो ही, आप जब टाइम देंगे तो ही आपके पास पैसा आएगा, यानी कि टाइम डिपेंडेंट इसमें हो गया। तो ये इसका कॉन्स हो गया। प्रोज ये हो गया कि इसमें आपको किसी की सुननी नहीं है ना। ये आप खुद ही मर्जी के मालिक हैं, भाई आपको काम करना है या नहीं करना है। तो ये इसके प्रोज और कॉन्स हो गए, है ना। अब अपन चलते हैं बिजनेस वाले। बिजनेस में प्रोज क्या है? देखो, बिजनेस के प्रोज ये है, एक तो ये स्केलेबल है, टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसमें जो बिजनेस ऑनर है ना वो अपने आप को फ्री रखता है और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने में रहता है, टीम बिल्ड करने में, सिस्टम ऐसा बनाने में कि वो उसके बिना भी बिजनेस चलता रहे। यानी कि बिजनेस को वो अपने टाइम से इंडिपेंडेंट करता है और अपने टाइम को किसमें वो स्पेंड करता है? फ्यूचर ग्रोथ में, कंपनी की भी और पर्सनल ग्रोथ में भी, पर्सनल डेवलपमेंट में, लीडरशिप, अपने आप को खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करता है ना, लर्निंग करता है। ग्रोथ के लिए, कंपनी में ग्रोथ हो, अपना जो मिशन विजन उन्होंने दे रखा है जो कंपनी को, उसको कैसे फुलफिल करें, गोल को कैसे अचीव करें, उसके लिए वो एक प्रॉपर सिस्टम जनरेट करता है, स्ट्रेटजी बनाता है और उसी के तहत टीम तैयार करता है और उस पर वर्क करवाता है। खुद वर्क नहीं करता है, वर्क करवाता है, एज ए कमांडर वो वर्क करवाता है। तो यहाँ पर ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। ये पीपल डिपेंडेंट हो गया, सिस्टम डिपेंडेंट हो गया, है ना। और सिस्टम और पीपल जो है उनको अपन को, अब दूसरा इसके कॉन्स क्या है? इसके कॉन्स आप देखिए, एक तो ये आपको लोगों को डील करना पड़ेगा, पहली बात, है ना। यू हैव टू डील द पीपल। तो ये आपके एक कैलिबर आपको होना चाहिए कि हाउ यू कैन डील विद पीपल, ठीक है ना। तो ये आपके एक कैलिबर होना चाहिए। दूसरा, आपको यू रिक्वायर्ड है स्किल, है ना, बिजनेस स्किल आपको चाहिए, जैसे जिस बिजनेस में है आप उसकी स्किल रिक्वायर्ड है। अब अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? अपना एजुकेशन सिस्टम है, बिजनेस की तो कोई नॉलेज दी ही नहीं जाती, ठीक है ना। अपने एजुकेशन सिस्टम जो है वो इट इज हाईली डिजाइन फॉर जॉब, एक क्लरिकल जॉब के लिए बनाया हुआ है अपना जो एजुकेशन सिस्टम है। तो आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी, है, लर्न करना पड़ेगा, ये इसका कौन सा है। दूसरा, ये रिस्की है, इट इज रियली रिस्की। आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, एक बहुत बड़ी रिस्क आप लेके चलते हैं, तो ये रिस्क वाला है ना। अब अपन आते हैं इन्वेस्टर पर। इन्वेस्टर का क्या है? यहाँ पर एक तो मनी वर्क करती है आपका, आप बिल्कुल ही टाइम आपका इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्री है आप, मतलब आपका टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो असेट्स, जो पैसा आपने वेल्थ क्रिएट किया है उसी से आप और वेल्थ बना रहे हैं। तो ये एक तरह की पैसिव इनकम है। किस तरह की पैसिव इनकम? बिजनेस की भी पैसिव इनकम होती है और इन्वेस्टर की भी पैसिव इनकम होती है, जबकि जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है इनकी एक्टिव इनकम होती है ना। तो ये क्योंकि टाइम डिपेंडेंट इसलिए वो एक्टिव इनकम हो गई, ये टाइम इंडिपेंडेंट है इसलिए ये पैसिव इनकम हो गई। यानी आप रात को सो रहे हैं तब भी आपका बिजनेस हो रहा है ना, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके प्रोज हो गए। अब इन्वेस्टर के भी कॉन्स होते हैं, कौन होते हैं, क्या कौन होंगे इसके? जैसे कि उसके मनी की रिस्क, भाई उसने पैसा लगाया बाजार में और माना कि मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया तो उसके पैसे की रिस्क रहेगी सबसे बड़ी, तो वो एक रिस्क यहाँ पर होती है। तो ये इसके प्रोज और कॉन्स मैंने कुछ बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये क्वाड्रेंट वर्क करते हैं। अब इसे हम कैसे, इसमें और क्या हम इससे सीख सकते हैं इस क्वाड्रेंट से? देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि आप चाहे
22 लेफ्ट साइड के जो क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, आप दोनों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ठीक है ना, लेकिन आपको उस क्वाड्रेंट से और राइट साइड के क्वाड्रेंट में जाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट छोड़ ही देना, नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन आपके इनकम सोर्स में कुछ पार्ट आपके इसका भी होना चाहिए, राइट साइड के क्वाड्रेंट का, आइदर एज ए बिजनेस और एज ए इन्वेस्टर। यानी कि आपको करना क्या होगा कि या तो आप जो है सेविंग की आदत डालें या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की आदत डालें, है ना, उसके लिए आप नॉलेज लें, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे नहीं कि बस जो है उनके जो एसेट्स मैनेजर हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, उनके भरोसे आप छोड़ दें, नहीं। इस मामले में जो हम सेल्फ एम्प्लॉयड, हम जो प्रोफेशनल है ना, डॉक्टर्स वगैरह, ये दे आर वेरी फाइनेंशियल इलिटरेट, क्योंकि वो इतनी पढ़ाई हम कर लेते हैं अपने प्रोफेशन, उसके लिए सीएमई वगैरह करते हैं, सब करते हैं, और हम अपनी स्किल्स को बड़ा अपडेट करते रहते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसके लिए भी कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी तो हमको लेनी चाहिए ना, है ना, कुछ हमें भी सीखना चाहिए ना। जब वी आर सो मच फास्ट लर्नर, हम जो है अच्छे डॉक्टर जो है, बीइंग ए डॉक्टर काफी जो है हम मेहनत करते हैं अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो क्यों ना हम थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी भी लें, और हमको आना चाहिए कि हम जो पैसा लगा रहे हैं बाजार में वो प्रॉपर जगह पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उसका रिटर्न कितना आने वाला है ना। सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनियों के भरोसे रह के और हम अपने पैसा जो है ना देखते ही नहीं अकाउंट को। आप मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कितने ऐसे प्रोफेशनल हैं जो अपने अकाउंट को चेक करते हैं, है ना, सुबह से शाम तक, उनको चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है। दिस इज द मैन, उनका आपको डायलॉग सुनने को मिलेगा कि टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी लेनी चाहिए, और आपको आपका पैसा थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ पैसिव इनकम भी आपको आती रहे, है ना। यह आपको फ्रीडम देगी, फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। एक एज के बाद में जब आप वर्क नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके पास जो है आपको अपने फैमिली के लिए या अपनी और जो आपने पर्सनल ड्रीम सोच रखे हैं, गोल सोच रखे हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको टाइम चाहिएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये जो पैसिव इनकम है वो काम आएगी। या फिर आप बिजनेस की सोच सकते हैं। अब बिजनेस भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम बिजनेस करना है, इवन आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं, है ना। आप घर से बिजनेस चला सकते हैं। आपकी फैमिली में मेंबर्स है, माना कि आप जॉब में है, आपके दूसरे पार्टनर जो है वो हाउस वाइफ है, या फिर जो है आपकी फैमिली में कोई आपके बच्चे हैं, है ना, उनको आप कुछ घर से जॉब बिजनेस शुरू करा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ इस पॉइंट पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस के लिए एक बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है आपको ऑनलाइन बिजनेस का, जो कि आप घर से भी कर सकते हैं, है ना। ड्रॉप शिपिंग मॉडल का एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था, और आप एक बार, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ये फोटो कार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर आप जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो यह एक घर से बिजनेस शुरू करने का बहुत अच्छा जरिया है, जहां पर जो भी आपकी प्रोडक्ट चॉइस के प्रोडक्ट है ना, उनको आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन सेलिंग के लिए भी आप ये टूल का यूज कर सकते हैं। ये फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप एक टूल है, इसका आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये बहुत अच्छा टूल है, बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड करते हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ इस टूल को इसलिए प्रोवाइड किया है कि जो भी, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप में है या वो एम्प्लॉय ग्रुप में है, या वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस ग्रुप में है ना, वो इस टूल को अपना के अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आगे भी ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ेगा ही, ये आपको पता ही है। कोरोना का आप देखिए रिसर्जेंस दोबारा हो गया ये। तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस अफेक्टेड नहीं हो, यह जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ना, हमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। तो उसी सिलसिले में ये फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप जो है वो लॉन्च किया है। आप इसे एक बार देखें और इसे आप समझें, और इसके लिए पूरा सपोर्ट टीम आपके साथ में है पूरा। ये इवन आप अगर जयपुर में कहीं आप, क्योंकि अभी जयपुर में लॉन्च किया जहाँ पर हम डोर टू डोर मार्केटिंग भी करा रहे हैं, तो वहां पर आप कॉल कर सकते हैं हमारे सपोर्ट नंबर पर। हमारी जो टीम है वो आपके पास वहां जाकर, अगर आप घर से करना चाहते हैं तो आपके घर पर जाकर, या आप शॉप से करना चाहते हैं तो शॉप पर जाकर आपको पूरा इसका एक्सप्लेन कर देगी ये किस तरह से वर्क करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का इसमें कोई कमीशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं, है ना। आपको कोई जीएसटी डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए वापस मैं चलता हूँ उस पर। तो मैं आपको जो बताने वाला था वो ये था कि भाई आपकी लाइफ में अगर आप लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में है एज ए एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, तो आपको राइट साइड का क्वाड्रेंट भी थोड़ा बहुत आप उसमें शरीक हुई है, शामिल हुई है, ठीक है ना। ये आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये थी आज इस फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक बहुत अच्छा जो एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये
ऐसा कंसेप्ट है जिसने पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इसको जो है काफी कंसेप्ट जो है चेंज किया है लोगों का इसने, और काफी लोगों ने इस माइंडसेट से अपना बिजनेस चालू किया है। और अपने, मैं ये नहीं कहता कि आप जो एम्प्लॉय आप जॉब छोड़ दें या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो अपना वो छोड़ दिए, मैंने कहाँ छोड़ा है, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ तो मैंने कोई डॉक्टरी छोड़ दी क्या? मैं डेफिनेटली अपना पूरा डेडिकेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में और ये बिजनेस क्वाड्रेंट को भी संभाल रहा हूँ और सक्सेसफुली संभाल रहा हूँ। दिस इज माई चैलेंज कि मुझे दोनों ही क्वाड्रेंट में रहना है। आई वॉन्ट टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेरे से ये कहा गया कि आप डॉक्टर लाइफ में इतने बिजी होने के बाद आप सवाल ही नहीं है कि आप बिजनेस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। दैट इज द माई चैलेंज कि मुझे ये चैलेंज स्वीकार करना है एंड आई हैव टू टेल पीपल, बी एन एग्जाम्पल। मैं सबको ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आई एम राइटिंग माई ओन सक्सेस स्टोरी, आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी इसी तरह लिखें और डेफिनेटली आप लिखेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए और डेफिनेटली आप जो है ना साथ साथ हम सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। तो दोस्तों ये थी बातें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखें, हमें बताएं। इवन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कोई लाइव वेबिनार आप सबके साथ करूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप है इसी प्रकार का तो आपके साथ मैं करूँ, वो संडे को हम प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।